Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. So पिछले वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं एक फाइन मतलब कंटिन्यूअस लाइन चार्ज के कारण। तो अब उसका कुछ एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप कर लेते हैं, वो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो था क्या। तो देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज हो, ये लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो और इससे समथिंग आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी हो। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो दो डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी जिसको पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी अगर ये एंगल जो अपर एंड है वो अगर एंगल θ1 सबटेंड कर रहा है और लोअर एंड अगर θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस केस में जो ई एक्स या ई परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, ई परपेंडिकुलर जो भी होगा उसका जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास आया था ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। सिमिलरली ई वाई जो अपना कुछ इस डायरेक्शन में था, ई वाई, या फिर इसको हम लोग ई पैरेलल भी बोल सकते हैं, जो इस लाइन चार्ज के पैरेलली जो भी फील्ड आएगा उसका एक्सप्रेशन अपने पास आया था ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। तो आई होप आप वो वीडियो देख चुके होंगे, तो ये आपको मतलब इसमें ज़्यादा कुछ डाउट वगैरह होगा नहीं। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया था। अब इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट किए थे कि अगर ये जो पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा फील्ड। फिर अगर ये जो लाइन चार्ज है वो इनफाइनाइट है तो उस केस में फील्ड क्या होने वाला है। और सिमिलरली देखे थे नेक्स्ट केस जो अपना था वो अगर सेमी इनफाइनाइट हो लाइन चार्ज तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। तो अभी जो हमारा ये प्रॉब्लम है वो बेस्ड है इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे। तो इसका देख लेते हैं एक बार। तुम्हारे पास जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड आया था जो कैलकुलेट करके ई वाई तो अपना जीरो आ चुका था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में। यानी जो अपना अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो ऊपर से भी इन्फिनिटी की ओर और नीचे से भी इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ से समथिंग आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी हो, तो इस पॉइंट पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो था अपना 2k लैम्डा ओवर आर के बराबर, 2k लैम्डा ओवर आर के बराबर, जो कि केवल एक्स डायरेक्शन में ही था। यानी ई एक्स इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर आर अपना आ गया था। तो ये ध्यान रखना है बस। अब इसी चीज़ का यूज़ करना है इस फार्मूला में। तो एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में इसी फार्मूला का यूज़ करना है। तो इसको साइड में एक बार लिख के रखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इन एक्स डायरेक्शन जो था अपना वो ई एक्स इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर आर के बराबर आ गया था। ये चीज़ अब इसी फार्मूला का यूज़ करना है। अब एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो हमें फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ रेडियस इज चेंज फ्रॉम आर टू आर। यानी हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब किसका काइनेटिक एनर्जी, तो सीन समझते हैं एक बार। हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया ये वाला, जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा दिया हुआ है और ऊपर से नीचे तक इन्फिनिटी की ओर, मतलब इन्फिनिटी पे ये जाके कुछ एक्सटेंड है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। अब इसमें है क्या कि हम एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास स्मॉल एम है। अब इस चार्ज को इसके अलोंग सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं। यानी केस कैसा होगा कि अपने पास एक ये लाइन चार्ज हो गया इनफाइनाइट, मतलब ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, और इसके चारों ओर एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो सीन बस यही है। अब ये मूव क्यों कर रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी हो, इसको मूव कराने के लिए, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स जो होगा वो इस लाइन चार्ज के कारण जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उससे मतलब वो जो फील्ड होगा वो इसको फोर्स प्रोवाइड करने वाला है।
तो अब अगर किसी लाइन चार्ज के कारण देखिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, तो ये अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया और समथिंग आर डिस्टेंस पे, चूँकि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है, तो प्लस लैम्डा के कारण होगा क्या कि यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस पे देखिए इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है ई एक्स, जो कि बराबर होगा 2k लैम्डा ओवर आर के। तो अब अगर इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अगर होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज हो अपने पास तो। बट अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज हो, तो निगेटिव चार्ज में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, तो ये जो निगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यही जो फोर्स होगा एफ ई, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज जो होगा, वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन भी उसको बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा। तो अब देखते हैं इस पर फोर्स बैलेंस करना होगा। अब चूंकि ये जो है, अब ये जो पार्टिकल है वो समथिंग v वेलोसिटी से, मतलब इसका स्पीड जो है सर्कुलर मोशन में v के बराबर है। तो आई होप क्वेश्चन का सीन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ। हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज का चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। अब इसके ये जो लाइन चार्ज है इससे r डिस्टेंस पे, किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज माइनस q है। इस पार्टिकल को v स्पीड से हम लोग इसके चारों ओर मूव करा रहे हैं इस लाइन चार्ज के, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ सेंटर एज दिस इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज को सेंटर मान के हम लोग इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं। सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ स्पीड v। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अगर ये जो r डिस्टेंस है, इस r डिस्टेंस से अगर 2r डिस्टेंस पे इस पार्टिकल को ला के सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो इस केस में इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें चेंज क्या होगा, बस हमें यही फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए खुद से, फिर मतलब वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखते हैं सॉल्व क्या करना है। फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, 2k लैम्डा ओवर r का ही। तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है जो कि नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। यहाँ से समथिंग r डिस्टेंस पे एक अपने पास -q चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये सर्कुलर मोशन मतलब परफॉर्म कर रहा है जिसका वेलोसिटी समथिंग v है। तो अब इस पे नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें इस चार्ज पार्टिकल पे, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। समथिंग इस तरह का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब ऊपर से अगर देखें तो अब इस पे जो होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, एक तो अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ क्यों लगेगा, इसका जो फील्ड होगा, ये जो लाइन चार्ज है उसका फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स जो भी, या फिर ई परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ई परपेंडिकुलर जो भी है वो इस डायरेक्शन में है, और ये है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, यानी एक फोर्स तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा एफ ई के बराबर, तो एक एफ ई तो इधर की तरफ हो गया, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ होगा जो कि अपना इस डायरेक्शन में एफ सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका केस क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, एफ सेंट्रीफ्यूगल जो भी हो। तो बस यही इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है। तो इनिशियली जब r डिस्टेंस पे है तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए अगर a नॉर्मल देखें तो वो होता है mv² ओवर r के बराबर, सॉरी v² ओवर r के बराबर। तो अब अपना देखें r रेडियस पे है तो a नॉर्मल v² ओवर r, और अगर जब 2r रेडियस पे आएगा तो a नॉर्मल क्या हो जाएगा, a नॉर्मल इज इक्वल टू v² ओवर 2r के बराबर।
तो अभी के लिए जो इस केस में मतलब आर रेडियस पे है, तो इस केस में तो हमें बस इसी का यूज करना है। इस केस में अपने पास नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एफ सेंट्रीफ्यूगल, वो होता क्या है, एम इंटू ए नॉर्मल के बराबर, यानी एफ सी इज इक्वल्स टू एम, इसका मास चूँकि स्मॉल एम है, इंटू ए नॉर्मल वी स्क्वायर ओवर आर, चूँकि ये जो है वो वी स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना देखें तो इसके बराबर आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपना होता है वो होता है एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद होगा। तो अब अगर क्यू देखें, चार्ज यहाँ पे, तो चार्ज तो क्यू ही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो Q इंटू ई होना चाहिए। अब यहाँ इस लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, वो इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इस आर डिस्टेंस पे, वो होगा अपना E एट आर इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर आर, और चार्ज अपने पास Q है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया इज इक्वल्स टू Q इंटू 2k लैम्डा ओवर आर। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जब इन दोनों को अगर बैलेंस करें तभी तो सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने पे अपना आ गया एफ ई का मॉड इज इक्वल्स टू एफ सी का मॉड इम्प्लाइज 2k लैम्डा क्यू ओवर आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये अपना आ गया इन दोनों को इक्वेट करने पे, यानी एम वी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ गया 2k लैम्डा इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास आ क्या गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा इंटू क्यू। अपना ये रिजल्ट आया है अभी के लिए। अब अगर इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अब चूंकि एम वी स्क्वायर का वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है पहले से ही, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपना है 2k लैम्डा ओवर आर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें आर रेडियस में जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अपना हो जाएगा k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ 2k लैम्डा इंटू क्यू, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी k लैम्डा क्यू हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाने वाला है जब आर रेडियस पे मूव कर रहा होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखें तो हम यहीं से सवाल को सॉल्व कर सकते थे, बस यहीं से हम सवाल को सॉल्व कर सकते थे, बट फिर भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वैसे आगे क्या करना है। तो यहाँ से सवाल किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, अगर यहाँ पे देखें जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसमें आर का टर्म कहीं आ ही नहीं रहा है, मतलब ये रेडियस वाला टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जब आर का टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो उसका होगा क्या, यानी ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है इसके चार्ज डेंसिटी पे, लैम्डा पे, तो लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी था, और जो चार्ज मूव कर रहा है क्यू उसके मैग्नीट्यूड पे। तो जब आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो किसी भी रेडियस पे जाएँ, मतलब किसी भी यहाँ से कितना भी डिस्टेंस पे जाए, हमेशा काइनेटिक एनर्जी के लैम्डा क्यू के बराबर ही रहने वाला है। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखें आर से 2r पे मूव करे या फिर 4r पे मूव करे या किसी भी 8r पे मूव करे या कहीं भी चले जाए, तो काइनेटिक एनर्जी तो अपना सेम ही रहने वाला है, के लैम्डा इंटू क्यू के बराबर। तो यानी अगर डेल्टा के ही देखें, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें अगर आर से 2r में, तो अपना यहीं से हम लोग देख के बता सकते हैं कि 0 होगा। बट फिर भी एक बार हम लोग आगे इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, मतलब जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो आगे देखते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी। अभी आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब तो इस केस में जो अपना काइनेटिक एनर्जी आया वो आया के लैम्डा इंटू क्यू के बराबर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जब आर रेडियस पे मूव कर रहा है। तो
अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब 2r रेडियस पे अगर चला जाता तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता। तो देखते हैं, अपना ये हो गया लाइन चार्ज, नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी की ओर एक्सटेंडेड, ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी की ओर एक्सटेंडेड, और ये जो अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो समथिंग 2r रेडियस पे परफॉर्म कर रहा है। चार्ज तो वही माइनस क्यू ही है, इसका मास m है। अब जो वेलोसिटी होगा समथिंग v1 अज्यूम कर लेते हैं कि v1 वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में भी यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो बराबर होगा किसके, F सेंट्रीफ्यूगल के। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें तो FC होता है m इंटू ए नॉर्मल। अब ए नॉर्मल कैलकुलेट करें, ए नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए नॉर्मल इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर रेडियस के बराबर होता है। तो अब रेडियस यहाँ पे 2r होने वाला है, यानी ए नॉर्मल इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर ओवर 2r, ये हो गया अपना ए नॉर्मल। तो यहाँ से FC अगर देखें, FC इज इक्वल्स टू m इंटू v1 स्क्वायर ओवर 2r, ये आ गया अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने वाला है, अगर 2r डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, पहले वही करते हैं स्टेप वाइज। इफ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू q इंटू ई के बराबर होगा। अब यहाँ पे q तो अपना q ही है, और e जो है e अपना क्या हो गया, 2r डिस्टेंस पे है तो 2k लैम्डा ओवर 2r के बराबर। तो यहाँ से 2 से 2 ख़त्म हो गया है, तो अपना e जो आ गया यहाँ पे k लैम्डा ओवर r के बराबर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे तो ये हो गया k लैम्डा ओवर r के बराबर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। अब आगे करना क्या है अपना, आगे वही करना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यानी Q k लैम्डा ओवर R जो हो गया वो बराबर होगा m v1 स्क्वायर ओवर 2r के। तो r से r तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अपना इक्वेशन आ गया m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर चला गया, 2k q लैम्डा। तो m इंटू वी1 स्क्वायर का वैल्यू इस केस में भी 2k q इंटू लैम्डा के बराबर आया। अब इस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, हाफ m इंटू वी1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाफ m v1 स्क्वायर, यानी हाफ m v1 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 2k q लैम्डा, तो इसको रखते हैं 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू लैम्डा के बराबर, यानी 2 से 2 ख़त्म हो गया। तो इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी एट 2r इज इक्वल्स टू अपना आ गया के ई एट 2r इज इक्वल्स टू के क्यू लैम्डा। तो अब काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस r अपना था के क्यू लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस 2r भी के क्यू लैम्डा के बराबर ही आ रहा है, यानी अगर डेल्टा के ई देखें तो ये हो गया इतना माइनस इतना, यानी 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि आप उससे ही क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट ही वहाँ से आप ऑप्शन मतलब उसका सॉल्यूशन बता सकते थे, डेल्टा के 0 होने वाला है, बट फिर भी आपको जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ तक बता दिया हूँ। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।